रोटेटर कफ। क्या है ये रोटेटर कफ? बहुत बार सुना है शोल्डर में मसल फट गया, लिगामेंट टूट गया, रोटेटर कफ है जो टूट गया, कंधा उठ नहीं रहा, दर्द हो रही है, रात को नींद नहीं आ रही। आफ्टर ऑल है क्या ये रोटेटर कफ? मैं हूं डॉक्टर सिद्धार्थ अग्रवाल, शोल्डर स्पेशलिस्ट, चंडीगढ़ से। तो आज हम बात करेंगे एक कॉमन प्रॉब्लम जो हम रोज ओपीडी में देखते हैं, रोटेटर कफ इंजरीज, इन्फ्लेमेशन, टेंडिनाइटिस शोल्डर की। मेरे पास बहुत कॉमनली 40, 50, 60, इवन 70 इयर्स के पेशेंट आते हैं शोल्डर पेन के साथ, और उनकी ज़्यादातर कंप्लेंट एक होती है कि मैं अपनी रूटीन की एक्टिविटीज़ जैसे कंघी करना, पगड़ी पहनना या बनियान पहनने में दिक्कत महसूस करता हूँ। दूसरा, मेरे को रात को सोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मेरी नींद खराब होती है। ये दो कॉमन कंप्लेंट्स हैं। तो फ्रेंड्स, दो ही चीज़ें मेरे माइंड में आती हैं, एक है फ्रोजन शोल्डर और दूसरा है रोटेटर कफ इंजरीज। फ्रोजन शोल्डर की बात हमने पहले भी वीडियोस में करी है और आगे भी करेंगे। आज की वीडियो हम डेडिकेट करते हैं रोटेटर कफ पे। रोटेटर कफ क्या है? हमारे कंधे को चलाने के लिए भगवान ने 4 मेजर मसल्स बनाई हैं, जो कंधा फ्रंट, ऊपर, बाहर, पीछे हर जगह चलता है। 4 मेन मसल से चलता है। एक फ्रंट पे है, 2 टॉप पे हैं और एक पीछे की साइड है। इन 4 मसल्स को टुगेदर मिलाकर हम बोलते हैं रोटेटर कफ। अगर इनमें से किसी भी मसल में स्वेलिंग आ जाए, इन्फ्लेमेशन आ जाए, घिस जाए या ब्रेकेज हो जाए तो वो मसल प्रॉपरली काम नहीं करेगी और वो राइज देगी पेन को, जिसे हम कहते हैं नाइट पेन। तो ये है रोटेटर कफ के इश्यूज। अब मान लो सिर्फ स्वेलिंग है या फिर टेयर है, तो सिम्टम्स लगभग सिमिलर रहते हैं पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। वी एज डॉक्टर्स हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं फिर भी स्वेलिंग में और टेयर में, बट पेशेंट के लिए सेम होता है। तो पहला सिम्टम क्या है? पहला सिम्टम है पेन। पेशेंट को हर एक्टिविटी एक लेवल के आगे पेनफुल होती है, जैसे इस लेवल से ऊपर हाथ उठाना, कंधे को पीछे लेके जाना, ठीक है, सिर के ऊपर हाथ लेके जाना, ये सारी एक्टिविटीज पेन रहती हैं। जनरली रोटेटर कफ में कांस्टेंट बैठे हुए पोजीशन पे पेन नहीं होती। फर्स्ट सिम्टम इज पेन। सेकंड सिम्टम रेडिएटिंग पेन। पेन जो कंधे में ना होकर बाजू के अपर हाफ में, अंदर वाली साइड या पीछे की साइड जाता है। पेशेंट ज्यादातर मुझे बोलता है, डॉक्टर साहब पेन यहां होती है, कंधे में नहीं होती, यहां पे पेन एट द आउटर एस्पेक्ट, बाहर की तरफ आर्म के। सेकेंड मेन सिम्टम। थर्ड सिम्टम, हाथ को ऊपर उठाना सबसे कॉमन इशू है। एक 60 डिग्री या 30 डिग्री तक तो पेशेंट उठा लेता है, इसके आगे उठाने में दिक्कत आती है, दर्द होती है। ज्यादातर पेशेंट यहाँ तक लाने का अपनी बॉडी टेढ़ी करके उठाने की कोशिश करता है और एक या फिर झटके से जर्क लेता है। वंस वो क्रॉस कर जाता है फिर हाथ ऊपर उठ जाता है। तो डिफिकल्टी इन मूवमेंट या रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, क्योंकि पावर नहीं आती, ये तीसरा सिम्टम है। चौथा, लैक ऑफ पावर, स्ट्रेंथ ना आना। आपने ये उठाना है 200 ग्राम का, उठ गया, मोबाइल उठाना है, उठ गया, बट मैं आपको कहता हूँ एक अटैची पड़ी, आपने वो उठानी है, वो स्ट्रेंथ ही नहीं आती कि बर्तन उठा के या डब्बा उठा के वो ऊपर रखो, ये स्ट्रेंथ नहीं आती। दिस इज क्योंकि मसल टूटी हुई है, उस पर जोर पड़ता है, वो खिंचती नहीं है। तो दिस इज फोर्थ सिम्टम। फिफ्थ बड़ा ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है नाइट पेन। नाइट पेन होती क्या है? जब भी हम रात को लेटते हैं, लेटते ही शोल्डर पेन बढ़ जाती है। ये बहुत ही कांस्टेंट फीचर है सभी तरह की रोटेटर कफ इश्यूज का। पेशेंट के लिए काफी डिस्कम्फर्टिंग होता है। इसके लिए हम एडवाइस करते हैं कि थोड़ा हीटिंग कर लीजिए, जेल लगा लीजिए, थोड़ा बेटर हो जाता है। पर अगर बाय चांस आप इस तरफ करवट लेके सो जाएं तो पेन काफी ज्यादा बढ़ जाती है और जनरली नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है। कंसिडरिंग दैट नाइट पेन इज अ कॉमन सिम्टम। लास्ट सिम्टम जो कुछ पेशेंट्स कहते हैं, वो कहते हैं हमें कुछ अड़ने की आवाज आती है, कड़कड़ की आवाज, फीलिंग आती है कुछ फंसा निकला, कुछ इरिटेट कर रहा है। वो जनरली क्या होता है, मसल टूटने की वजह से बोन से रब करने लग जाती है। तो बोन रबिंग के कारण एक तो वो पेन तो जनरेट कर ही रही है, प्लस वो नॉइज क्रिएट करती है, जो पेशेंट्स के लिए काफी फ्राइटनिंग या घबराने वाली चीज फील होती है। तो फ्रेंड्स, ये 6 कॉमन सिम्टम्स है रोटेटर कफ टेयर्स के। करना क्या है?
कब एक्ट करना है, कब मेडिसिन देनी है, कब फिजियोथेरेपी देनी है, कब सर्जरी सोचनी है, वो सब एक सेकंड पार्ट है, वो हम फिर डिस्कस करेंगे। बट जो मैं चाहता हूं आपको बताना, ये 6 सिम्टम्स, पेन शोल्डर के अंदर, रेफर्ड पेन, लैक ऑफ स्ट्रेंथ या अपने रूटीन काम ना कर पाना, नाइट पेन्स और क्रैकलिंग साउंड्स, ये 6 सिम्टम्स जब आपको हों तो आप उन्हें इग्नोर ना करके उसको एक प्रॉपरली इवैल्यूएट जरूर कराएं। बिकॉज मेनी टाइम्स रोटेटर कफ टीयर्स, छोटे टीयर्स, पार्शियल टीयर्स या स्वेलिंग सिर्फ थोड़ी मेडिसिन और एक्सरसाइज से मैनेज हो सकती है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिकवरी एंड लेट्स सी। थैंक यू।